Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया कोटे और डीम्ड किया गया है, बट डीएनबी की नहीं आई है। जो सीट मैट्रिक्स आई है उसमें क्या क्या क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स के, सीट्स की बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो अप टू द मार्क नहीं है। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? क्या सीटें और भी अभी आगे आने वाले टाइम में बढ़ सकती है? दैट विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। एट द सेम टाइम जो चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट रखी गई है दैट इज अप टू 2 अगस्त, और आज 30th ऑफ जुलाई हो चुकी है। सो वी हैव ओनली 2 days लेफ्ट। तो क्या हम सही टाइम पे ये सिर्फ 2 दिन के अंदर हम अपनी चॉइस फिलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके आगे इस डेट को बढ़ाया जा सकता है या एक्सटेंड करने की कोई गुंजाइश है या नहीं है? सो दीज आर द टॉपिक्स विच एक्चुअली वी आर गोइंग टू कवर। और साथ में कि जो सीट्स जो है वो बढ़ी है, तो उस सीट मैट्रिक्स को देखते हुए क्या क्या चीज़ें नोटिफाई करने वाली है जो हम इस वीडियो में एक्चुअली में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स जो आई है ऑल इंडिया और डीम्ड की आई है, डीएनबी की अभी नहीं आई है। तो डीएनबी की सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है। एट द सेम टाइम जो चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग भी 2023 काउंसलिंग एमसीसी की स्टार्ट नहीं हुई है। एट द सेम टाइम जब आप पोर्टल को ओपन करते हैं तो यू विल सी कि उसमें से सीएसएस फॉर्मेट जो है वो सीएसएस फॉर्मेट सही से है नहीं। दैट मीन्स कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं दिख रही है, वो कुछ एक आई मीन डिस्टर्ब्ड वेबसाइट दिख रही है और प्रॉपरली वो वेबसाइट वर्क भी नहीं कर रही है, राइट? तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स अभी इस बार क्यों आई? सबसे पहले तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि लास्ट ईयर तक वेबसाइट जो थी वो कम्प्लीटली अलग थी, और जो भी इम्प्रूवमेंट लास्ट ईयर तक होने थे लास्ट ईयर की वेबसाइट पे वो सारी इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी, वेबसाइट प्रॉपरली फंक्शन कर रही थी। बट इस बार इन्होंने वेबसाइट को चेंज किया। अब जब वेबसाइट को चेंज किया तो एक तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो थोड़ी स्क्रॉल कर आई मीन क्रॉल करती है, राइट? एट द सेम टाइम ये क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट हुई है वेबसाइट में, तो प्रॉब्लम्स कुछ कुछ आपको देखने को मिलेंगे ही, और वो ही हम फेस भी कर रहे हैं कि वेबसाइट सही से ओपन नहीं हो रही है। एट द सेम टाइम जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वी हैव नोटिस की प्रॉब्लम्स भी आ रही थी ये रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में। अभी यूजर फ्रेंडली भी वेबसाइट नहीं है। सो ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चेंजेस हुए हैं वेबसाइट में, इसलिए ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम जो 2 अगस्त लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग रखी गई है, वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ कि वो उस डेट को बढ़ा करके आगे 3, 4 या 5 तारीख तक की जा सकती है। वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ क्योंकि जो रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है चीज़ें, तो ऑब्वियसली इनको डेट एक्सटेंड करनी ही पड़ेगी। सो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि लास्ट डेट को लेकर के आपको डरना नहीं है, आपके मन में ऐसी कोई फियर नहीं आनी चाहिए कि चॉइस फिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, 2 तारीख हमारी लास्ट डेट है, हम क्या इसमें चॉइस फिलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमारी चॉइस फिलिंग रह जाएगी, छूट जाएगी। ये चीज़ें नहीं होने वाली है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से एम्पल टाइम मिलेगा कि आप चॉइस फिलिंग अपनी आराम से कर सकोगे, और ये जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड करने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स पे कि जो सीट मैट्रिक्स आई है ऑल इंडिया की, जो सीट मैट्रिक्स या फिर डीम्ड की जो सीट मैट्रिक्स आई है, उसको अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हमने इसमें कितनी सीटें बढ़ी है और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी अकॉर्डिंग टू एनएमसी, जो हमने नोटिस किया था कि इतनी सीटें बढ़ रही है, तो उसमें कितनी सीट कम है जो अभी बढ़नी बाकी है, और क्या वो आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटे की। अगर बात करें तो ऑल इंडिया कोटे में लास्ट ईयर 2022 की राउंड 2 काउंसलिंग की अगर आप सीट मैट्रिक्स देखें, अगर आप उसकी राउंड 2 तक कितनी सीटें बढ़ी थी अगर उसकी बात करें, तो 11,281 सीट्स इंक्रीज आई मीन टोटल अवेलेबल थी एमसीसी पे ऑल इंडिया कोटे की। एट द सेम टाइम अगर आप इसे कंपेयर करें इस बार की सीट मैट्रिक्स से, इस बार की ऑल इंडिया कोटे की सीट मैट्रिक्स से, तो यू विल फाइंड कि 12,273 सीट्स टोटल अवेलेबल है एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में। दैट मीन्स कि 992 सीट्स गवर्नमेंट की इंक्रीज हुई है। गवर्नमेंट मतलब एमडीएमएस डिप्लोमा की इंक्रीज हुई है। अब आप समझिए इस बात को कि वी ऑल नो कि 50% ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स जो है वो ऑल इंडिया में आती है, और 50% ऑफ द सीट्स जो होती है वो स्टेट में जाती है। अगर ऑल इंडिया में 992 सीट्स आई है, दैट मीन्स कि इसकी डबल सीट बढ़ी होगी, क्योंकि ये तो 50% होगी ऑल इंडिया कोटे की, जो रिमेनिंग 50% है मतलब 992 सीट्स वो कहीं ना कहीं स्टेट्स में गई होगी। सो इससे अगर हम राउंड फिगर में 1000 माने तो 2000 सीट्स हमारी गवर्नमेंट में और डिप्लोमा की जो है एमडीएमएस और डिप्लोमा की वो इंक्रीज हुई है।
हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2300 400 तक, 2200 300 तक सीट्स बढ़ेंगी, बट ऑलमोस्ट 2000 सीट्स तो बढ़ी है। रिमेनिंग 200 250 सीट्स जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टोटल सीट्स के बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं 4700 5000 के आसपास टोटल सीट्स बढ़ने की एक्सपेक्टेशन थी, ऑलमोस्ट 5000, जिसमें ऑल इंडिया कोटे को भी होनी थी, जिसमें मतलब टोटल मतलब कि ऑल इंडिया कोटे, स्टेट कोटा, डीएनबी, एनबीएमएस डिप्लोमा और जो डीम्ड है, उन सब को मिला करके हमने एक्सपेक्ट किया कि 5000 सीट्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और जो जिस पर हमने पहले की वीडियोस बनाई हैं उसमें हमने देखा कि एमसीसी पर ही 3800 सीट्स जो है वो बढ़ चुकी थी। तो 3800 सीट्स जो बढ़ चुकी थी अकॉर्डिंग टू एनएमसी, उसमें कितनी सीट हमारे पास अभी कमी है वो एक्चुअली हम फाइंड कर रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 2000 सीट्स तो हमारी बढ़ी है, क्योंकि 50% ऑल इंडिया में ऑलमोस्ट 2000 सीट्स बढ़ी है। आई मीन गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट 2000 सीट्स बढ़ी है, क्योंकि ऑल इंडिया में 992 सीट्स है, तो जिसको हमने राउंड फिगर किया तो 1000 हुई है। ये 50% ऑफ द गवर्नमेंट सीट्स है, रिमेनिंग 50% जो है वो स्टेट में गई होगी डेफिनेटली। तो 2000 सीट्स तो ऑलमोस्ट बढ़ गई है। मैनेजमेंट की बात करें, जो एमसीसी में मैनेजमेंट सीट्स आती है, मैनेजमेंट सीट्स है वो है 4000, वो लास्ट ईयर थी 4461। मैनेजमेंट मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दो तरीके की सीट होती है, एक मैनेजमेंट होती है, एक एनआरआई होती है। 15% एनआरआई रहती है, रिमेनिंग मैनेजमेंट रहती है। सो मैनेजमेंट को डीम्ड में जो मैनेजमेंट सीट्स थी लास्ट ईयर राउंड 2 तक, वो थी 4461। इस बार वो बढ़ करके अभी हो गई है 4712, मतलब 251 मैनेजमेंट की सीट्स बढ़ी है डीम्ड में। तो और सारी की सारी डीम्ड की जो सीट्स होती है वो ऑल इंडिया से ही रिक्रूट होती है, आई मीन एमसीसी से ही अलॉट होती है, राइट। तो डीम्ड में जो 15% एनआरआई सीट थी लास्ट ईयर वो थी 732, और इस बार बढ़कर के वो हो गई है 786। दैट मीन्स की 54 सीट्स एनआरआई सीट्स भी बढ़ी है। सो डीम्ड की अगर टोटल हम बात करें तो 305 सीट्स बढ़ी है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 301 सीट बढ़ेगी डीम्ड में, बट 305 सीट्स बढ़ चुकी है अभी तक अकॉर्डिंग टू द सीट मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि डीम्ड की सीट्स तो सही बढ़ी है। हमने एक्सपेक्ट किया था 301 सीट बढ़ेगी, 305 सीट बढ़ चुकी है। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डीम्ड की सीट सही बढ़ी है, बट जब हम ऑल इंडिया कोटे की सीट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं 200-300 जो है सीट वो कम है। और स्टूडेंट का ये मानना है कि जो हम सीट मैट्रिक्स देख रहे हैं इसमें और ज्यादा कमी है। अब इसमें जो चीज नोटिस करने वाली है वो एक ये है कि ऑलमोस्ट सीट बढ़ी है ऑल इंडिया कोटे में, 150-200 सीट अभी बाकी है, जो हो सकता है राउंड 2 में भी बढ़ेगी, या फिर राउंड 2 के ड्यूरेशन में बढ़ेगी, राउंड 2 तक बढ़ेगी, क्योंकि सीट्स जो बढ़ती है वो राउंड 2 तक भी बढ़ती है, राउंड 2 तक आती है सीट्स, राउंड 2 के बाद सीट नहीं आती। तो राउंड 2 तक सीट बढ़ती है, तो हम देख सकते हैं कि ये 200-250 जो सीट्स है वो राउंड 2 में भी आ सकती है। अब जो स्टूडेंट्स ने गौर किया है सीट मैट्रिक्स में, उसमें क्या है, इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है कि इस बार हुआ क्या है गवर्नमेंट की सीट में, कि जनरल कैटेगरी में जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं जैसे रेडियो और ओबीजी, इनकी हमने बहुत बात की जब सीट बढ़ रही थी कि इनमें सबसे ज्यादा सीट्स इस बार बढ़ रही है, अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, राइट। ये जब आप सीट मैट्रिक्स में देखेंगे तो आप एक चीज फाइंड करेंगे कि इन दोनों ब्रांच की सीट पूरी नहीं बढ़ी है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी पूरी नहीं बढ़ी है, एक पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि इस बार जो सीट्स जनरल में हुआ करती थी लास्ट ईयर, उसमें से कैटेगरीज को, आई मीन रोटेशन हुई है सीट्स को, उसमें से कैटेगरीज को सीट्स ज्यादा दी गई है अपर क्लिनिकल में। कैटेगरीज को जब सीट्स ज्यादा दी गई है और आप अगर ये जनरल की सीट्स को देख रहे हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि सीट्स कम बढ़ी है, क्योंकि सीट्स बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जनरल में भी सीट ज्यादा आएंगी। जनरल में भी सीट हैं, बढ़ी हैं, लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस जो अपर क्लिनिकल ब्रांचेस है, कुछ कुछ जैसे रेडियो है, डर्मा, उसमें से या मेडिसिन है, उनमें से सीट्स को रोटेट भी की जाती है कि अगर लास्ट ईयर किसी कॉलेज में जनरल में सीट थी और इस बार हो सकता है उस सीट को एससी में दे दी गई है या एसटी में दे दी गई है या फिर ईडब्ल्यूएस में दे दी गई है, ऐसा रोटेशन होता है, राइट। तो ये चीजें जो है ये फिगर आउट हुई है। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो सीट्स है इसमें इस बार अपर क्लिनिकल ब्रांचेस में रोटेशन हुई है। जो जनरल में सीट्स लास्ट ईयर रहा करती थी उसमें से कुछ सीटें जो है वो स्टेट एससी कैटेगरीज में जो है वो रोटेट कर दी गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इस वजह से जनरल की सीट जो है वो बढ़ती हुई कम दिख रही है, हालांकि बढ़ी है, बट जो हमें
आई मीन जब आप ये सोचते हो कि सीट इतनी बड़ी है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी इस तरीके से हो जाती है कि जनरल की सीट भी अच्छी खासी बड़ी होगी, बट सीट्स बढ़ी है लेकिन कुछ कुछ ब्रांचेस में उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट जनरल कैटेगरी में होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये चीजें जो है वो नोटिस करने वाली। अब आते हैं अपने बाकी की फिगर्स पे। हमने एक्सपेक्ट किया था कि डीम्ड में 301 302 सीटें बढ़ेगी, ऑलमोस्ट 305 सीटें बढ़ गई, ये बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ये सही है। एनएमसी या फिर इसकी डेटा को अगर हम देखें तो 2127 सीट्स हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑल इंडिया कोटे में बढ़नी चाहिए थी, ऑलमोस्ट 2000 सीट्स बढ़ी है। आई मीन 2127 टोटल गवर्नमेंट एमडीएमएस गवर्नमेंट की बढ़नी चाहिए थी, जिसमें कि अभी हमारे पास 2000 सीट्स, ऑलमोस्ट 2000 सीट्स अवेलेबल है। तो कुछ सीट अभी बाकी है जो हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में राउंड 2 में बढ़ सकती है। ठीक है, टोटल अगर हम एमसीसी की सीट इंक्रीमेंट की बात करें, टोटल अगर सीट की बात करें एमसीसी प्लस स्टेट में, तो आप देखिए 2000 सीट जो है वो गवर्नमेंट की प्लस स्टेट की मिलाकर के इंक्रीज हुई है, स्टेट की प्लस गवर्नमेंट की मिलाकर के इंक्रीज हुई है, प्लस 305 सीट्स डीम्ड की इंक्रीज हुई है। दैट मीन्स की 2305 सीट्स जो है अभी जो हमारे पास सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल है, अभी फिलहाल जो सीट मैट्रिक्स है। अब इसके अलावा जब डीम्ड की सीट आएगी और जब स्टेट की सीट मैट्रिक्स आएगी तो डीम्ड में आपकी डिप्लोमा और डीएनबी, सॉरी, जो डीएनबी की सीट मैट्रिक्स आएगी उसमें डीएनबी प्लस डिप्लोमा दोनों की सीट्स बढ़ेगी। सो दोनों की सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसमें से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 सीट कम से कम आपकी एनबीई, डिप्लोमा और डीएनबी को मिला करके इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी इस सीट मैट्रिक्स में। और जब स्टेट्स की आएंगी सीट मैट्रिक्स तो उसमें प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उसमें डीम नहीं होती है, उसमें प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो उनके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें अप्रोक्स 1400 सीट्स बढ़ के आ सकती है, राइट। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ऑलमोस्ट हमारी 4700 सीट्स होती है जो हमको अभी तक दिखाई दे रही है या दे सकती है। बाकी जो कुछ सीट्स बचती है वो कितनी बचती है, 200 से 300 सीट, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5000 सीट्स टोटल इंडिया में बढ़ सकती है। तो 200-300 सीट से हम लैग कर रहे हैं, वो सीटें हमें राउंड 2 में देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है कि सीट्स राउंड 2 तक भी बढ़ती है। कुछ कुछ स्टेट्स की कुछ कुछ सीट्स के लिए हो सकता है अभी जो है एक्रेडिटेशन उनको नहीं मिली हो, अंडर प्रोसेस हो, इस वजह से वो राउंड 2 तक भी दिखाई देती है। सो ये जो है अगर हम टोटल देखें तो आपको 4700 सीट्स के अप्रॉक्स अभी तक जो हम अनुमान लगा पा रहे हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, पूरी स्टेट प्लस ऑल इंडिया कोटा प्लस डीम्ड प्लस डीएनबी एनबी डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। जो भी 300-400 सीट हम लैग कर रहे हैं वो आपको, या 200 सीट हम लैग कर रहे हैं वो आपको जब राउंड 2 होगी तो हो सकता है उसमें आपको बढ़ती हुई दिखाई दे। और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको गवर्नमेंट एम्पल टाइम देगी, उसको लेकर के डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चॉइस फिलिंग जो है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये बात गवर्नमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट इस डेट को डेफिनेटली एक्सटेंड करेगी। सो इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू नो व्हाट टू डू, अगर आपको जानना हो कहाँ आपको क्या चीज़ें मिल सकती है और अगर आपको चॉइस फिलिंग वगैरह भी लेनी हो तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पर विजिट करके आप वो चीज़ें जो है देख सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।